प्रेम की बहुत बातें करते हैं सब, पर वास्तव में प्रेम होता क्या है? इसके बारे में बहुत ही सुंदर पूज्य हनुमान प्रसाद जी पोद्दार महाराज ने लिखा है राधा माधव चिंतन में कि प्रेम एक में ही होता है और वह भगवान में ही होना संभव है। प्रेम का वास्तविक अर्थ ही भगवत प्रेम है। वस्तुतः प्रेम शब्द तभी सार्थक होता है जब वह श्री भगवान में होता है। विशुद्ध प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, उज्ज्वल प्रेम जब होगा तब भगवान में ही होगा, और ऐसा होने पर सारा ममत्व सब ओर से सिमट कर एक भगवान में ही लग जाता है। जब भगवान के प्रति प्रेम होने लगता है तब दूसरी समस्त वस्तुओं से प्रेम हटने लगता है। ये नियम है। और प्रेम हो जाने पर प्रेमी सबकी सुध ही भूल जाता है। वह तो प्रेम कहता है, प्रेम ही सुनता है और प्रेम ही देखता है, और चारों ओर से प्रेम ही प्रेम अनुभव करता है। प्रेम की पूर्णता कभी होती ही नहीं। मुझे पूर्ण प्रेम प्राप्त हो गया, इस प्रकार का अनुभव प्रेमी को कभी नहीं होता। प्रेमी को अपने प्रेमी में सदा कमी का अनुभव होता है। प्रेम की कोई सीमा नहीं है। प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है और निरंतर बढ़ते रहना उसका स्वरूप है। प्रेम कहीं भी नहीं रुकता। प्रेम में सब कुछ अर्पण हो जाता है, जहाँ तक कि प्रेमी स्वयं भी प्रेमास्पद के अर्पित हो जाता है। संपूर्ण त्याग या संपूर्ण समर्पण ही प्रेम का स्वभाव है। जो प्रेम दूसरी वस्तु में बटा हुआ है वह प्रेम वस्तुतः प्रेम ही नहीं है। प्रेम वाणी का विषय नहीं है। प्रेम रहता है मन में, और मन अपने वश में रहता नहीं है। वह रहता है प्रेमास्पद के वश में। प्रेम का ये साधारण सा नियम है। प्रेमी के मन पर उसका कोई अधिकार नहीं रहता। मन, बुद्धि, प्राण, आत्मा सब पर अधिकार हो जाता है प्रेमास्पद श्री भगवान का। प्रेम उत्पन्न हो जाने पर मन, बुद्धि अर्पण करने में नहीं पड़ते, ये स्वतः ही अर्पण हो जाते हैं। प्रेम बड़ी दुर्लभ वस्तु है। वह सहज में नहीं मिलता, और जिसे मिल जाता है उसके समान भाग्यशाली कोई नहीं होता। प्रेम वस्तुतः भगवान का कभी वियोग नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर एक पग भी बाहर नहीं जाते। गोपीजनों को छोड़कर किसी समय भी कहीं नहीं जाते। श्री गोपीजनों ने उद्धव जी को दिखला दिया कि श्री कृष्ण गोपीजनों के पास निरंतर रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं प्रेमी बनकर गोपीजनों को प्रेमास्पद समझ जाते हैं। प्रेमास्पद प्रेमी का ही बन जाता है। श्री कृष्ण भी गोपियों के ही बन गए। उन्होंने कहा, गोपिकाओं, देवताओं की आयु जैसी आयु धारण करके भी मैं तुम्हारा प्रेम ऋण नहीं चुका सकता। प्रेम का ऋण चुकाने के लिए भगवान के पास भी कुछ नहीं रहता, पर प्रेमी उसे ऋणी नहीं मानता। उसे ऋणी मानकर उनसे कुछ चाहे, ऐसा प्रेमी कभी नहीं चाहता। जहाँ कुछ भी अपनी चाह है वहाँ प्रेम नहीं है। प्रेम का सुख इसी में है कि उसका प्रेमास्पद सुखी रहे। तत्सुमुखित्वम। हमारे दुख से यदि प्रेमास्पद सुखी होता है तो वह दुख हमारे लिए सुख है। यह प्रेमी का हार्दिक भाव होता है। जैसे दुख को ऐसी विपत्ति में परम सुख है, परम सम्मति मानता ही नहीं, सर्वदा ऐसा ही अनुभव करता है। प्रेमी का स्वभाव विचित्र है। इसमें त्याग ही त्याग है, देना ही देना है। प्रेमी प्रेमास्पद को अखंड सुखी देखना चाहता है। उसको सुखी देखकर ही वह सुखी होता है। प्रेमी के सुख का आधार है प्रेमास्पद का सुख। इसी भाव का जितना विकास इस जगत में जहाँ कहीं भी होता है वहाँ उतना ही पवित्र भाव होता है। भगवान जिसे अपना प्रेम देते हैं उसका सब कुछ हर लेते हैं। किसी भी वस्तु से उसकी ममता नहीं रह जाती। समस्त ममता भगवान से जुड़ जाती है, और इसे लेकर वह एक ही बात चाहता है, कैसे मेरे प्रेमास्पद सुखी हों। भगवान जब अपने आप को किसी के हाथ बेच देना स्वीकार कर लेते हैं तभी किसी को अपना प्रेम देते हैं। भगवान प्रेम के साथ ही अपने आप को भी दे डालते हैं। ये सौदा महंगा नहीं है, बड़ा सस्ता है। हमारा सब कुछ जाए और बदले में भगवान मिल जाए तो इसके समान कोई लाभ नहीं है। ये परम लाभ है। बुद्धिमान जन प्रेम के लिए मोक्ष को भी भगवत चरणों में समर्पित कर देते हैं। भगवान मोक्ष देना चाहते हैं, पर प्रेमी जन उसे स्वीकार ही नहीं करते। जिसे प्रेम प्राप्त हो जाता है
उसके ऊपर कोई बंधन तो रहता ही नहीं, रहता है तो केवल एकमात्र प्रेम का बंधन। भला ही प्रेमी प्रेम के बंधन में कभी छूटना चाह सकता है? वह बंधन तो उसे परम सुख आधार है। जो इस बंधन से मुक्त होना चाहता है वह तो प्रेमी ही नहीं है। इस प्रेम के बंधन में जो आनंद है उसकी तुलना लाख मुक्तियों से भी नहीं हो सकती। प्रेमानंद बड़ा ही विलक्षण आनंद है। इसका एक कण मात्र करके भी मनुष्य निहाल हो जाता है। प्रेम का विकास और तुच्छ स्वार्थ बुद्धि का नाश दोनों साथ साथ होते हैं। जब तक सर्वथा त्याग नहीं है तब तक प्रेम नहीं है भगवान से। भगवान में प्रेम त्याग से होता है और त्याग से पवित्रता आती है। जितना जितना भोगों में प्रेम हटता जाएगा उतनी उतनी पवित्रता आती चली जाएगी। भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव होने पर प्रेम की बाहरी दशा दामे में एक होती है। या तो जगत में सर्वदा निवृत्ति हो जाती है या जगत में प्रवृत्ति हो जाती है। पहली अवस्था में उन्मत्त की सी तरह प्रतीत होने लगता है और दूसरे में संपूर्ण जगत का भगवान के रूप में दर्शन करता है, सबकी सेवा करता है, सबकी पूजा करता है। दोनों ही अवस्थाओं में जगत में पहले वाले रूप से तो उसकी निवृत्ति ही रहती है, जगत के पहले वाले रूप को वह भूल ही जाता है। जहाँ देखता है वहीं भगवान दिखते हैं। कहीं तो श्याम सुंदर नहीं दिखते और उनके लिए अविसार होता है, तथा कहीं यह भाव होता है यहाँ भी है वहाँ भी है, जित देखूं तित श्याममयी है। भगवत प्रेम में एक बात और निश्चय होगी, प्रेमास्पद भगवान और प्रेमी के बीच किसी दूसरे के लिए स्थान नहीं होता। प्रेम दो में नहीं होता, वह एक में ही होता है और एक ही प्रेमास्पद सब जगह में प्रेमी की दृष्टि से छा लेता है। एक ही प्रेमास्पद सर्वत्र फैल जाता है। प्रेम का विकास होने पर सर्वत्र भगवान दिखते हैं। प्रेमास्पद भगवान का रूप अनंत होने से प्रेमी की प्रेममयी अवस्था भी अनंत है। प्रेमी न जाने क्या क्या अवस्थाएं होती है, प्रेम अखंड है। भगवान प्रेम है और प्रेम ही भगवान है। प्रेम भगवत स्वरूप है, मन वाणी का विषय नहीं है। इसकी व्याख्या तो हो ही नहीं सकती। और जहाँ स्वार्थ का त्याग होता है वहीं भगवत प्रेम का आरंभ होता है। स्वार्थ और प्रेम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सांसारिक प्रेम में भी ये निश्चित है कि जहाँ त्याग नहीं है वहाँ प्रेम नहीं है, और जहाँ प्रेम है वहाँ त्याग नहीं है। जैसे जैसे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्वार्थ का त्याग होता चला जाएगा। जहाँ अपनी चाह है, परवाह है, त्याग की तैयारी नहीं है, वहाँ प्रेम कहाँ। साधारण किसी मनुष्य में प्रेम कीजिए, उसके भी त्याग की आवश्यकता होती है। माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम रहता है, देखिए बच्चे को कितना त्याग करती है। इसी प्रकार गुरु शिष्य, पति पत्नी, जहाँ कहीं भी प्रेम का संबंध है वहाँ त्याग ही त्याग है। प्रेम कुछ बिना वास्तविक त्याग नहीं होता, वो त्याग के बिना प्रेम नहीं होता। सब प्रकार सहन प्रेम में होता है। प्रेम करना आरंभ कर दे फिर तितिक्षा तो अपने आप आ जाती है। माँ बीमार है पर बच्चा परदेश आ गया, माँ उठ खड़ी होगी, उस बीमारी की अवस्था में ही बच्चे के लिए भोजन बनाने लगी। ये तितिक्षा प्रेम की उत्पत्ति की हुई है। यह सत्य है कि प्रेम वास्तविक और पूर्ण विकास भगवत प्रेम में ही होता है, पर जहाँ कहीं भी उसका आंशिक विकास देखा है वहाँ भी त्याग रहता है। प्रेम होने पर त्याग करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। उसी में आनंद की उपलब्धि होती है। प्रेम में पवित्रता भी अपने आप आ जाती है, क्योंकि छल कपट बेईमानी आदि स्वार्थ में रहते हैं और प्रेम में स्वार्थ नहीं रहता। जहाँ विशुद्ध प्रेम है वहाँ मन विशुद्ध है ही। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाइए, अपने आप अंतःकरण शुद्ध होगा। सच्चे प्रेम में पाप नहीं रह जाता, और पाप होते हैं कामना के कारण, और प्रेम में कामना नहीं रहती। जब कामना ही नहीं तब पाप कैसे रहे। प्रेम परम तपरूप है, जो दे ही नहीं सकता वह प्रेमी नहीं है। उत्सर्ग प्रेम में स्वभाव में ही रहता है। भगवत प्रेमी अंतिम चरण और परम पुरुषार्थ है। विषयों का प्रेम प्रेम नहीं है। मोक्ष का परित्याग विषयकामी भी करता है और भगवत प्रेमी भी करता है, परंतु दोनों के त्याग में महान अंतर है। विषयकामी को मोक्ष मिलती नहीं, पर भगवत प्रेमी को त्याग देने पर भी मोक्ष नित्य प्राप्त रहता है। वह जगत के बंधन से नित्य मुक्त रहता है। भगवत प्रेम अत्यंत दुर्लभ होने पर भी सहज ही प्राप्त हो सकता है, यदि कोई अनन्य उत्कंठा के साथ उसके लिए भगवान पर निर्भर हो जाए।
प्रेम प्राप्त करने के लिए त्याग आवश्यक है और बिना त्याग के प्रेम नहीं मिलता। यदि सचमुच चाहे तो भगवत कृपा करके अपने आप त्याग करना चाहे। सच्ची बात तो यह कि हम त्याग करना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमें प्रेम मिल जाए, पर विषय छोड़ना चाहते नहीं। विषयों में सुख की भ्रांति ही इस प्रकार है। विषयाशक्ति प्रेम में बड़ी बाधक है। वास्तविक रूप से देखो, समस्त वस्तुएं भगवान की है, पर उन्हीं का अधिकार है। हमको तो मिथ्या ममत लगता है। वस्तुएं भगवान की और हमारे पास रहेंगी। ये विलक्षण प्रेम का वर्णन है। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।